सब्सक्राइब कीजिए बीआरपी एजुकेशन चैनल को ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। थंबनेल से आपका पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं। तो जैसे कि 22 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी त्रिज्या और आयतन बताइए। तो देखिए यहाँ पे दिया है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, इसका हल करेंगे। लिखेंगे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है कितना दिया है, तो 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या करना है कि इसकी त्रिज्या और आयतन बताना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई गोला है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया है, तो हमें क्या बताना है, इसका त्रिज्या मतलब r बताना है और इसका पूरे का आयतन बताना है। तो हम यहाँ पे इसे हल करेंगे। गोले का, अब देखिए गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे। गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो होता है 4 पाई r स्क्वायर। और 4 पाई r स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे हम मान रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे रखेंगे 4 पाई का मान हो जाएगा 22/7, और यहाँ लिखेंगे r स्क्वायर बराबर 13.86। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे जब इसका दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बदले 1 हो जाएगा, और 2 अंक है तो 2 जीरो हो जाएगा। ये एक ट्रिक है दशमलव चेंज करने का। दशमलव हटाएंगे तो इसके बदले 1, और दशमलव की इस साइड मतलब कि 2 संख्या हैं तो 2 जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे कि हम कटाएंगे इसे, या इसे हम इस साइड भेज सकते हैं। जैसे कि r स्क्वायर बराबर लिखेंगे 13, तो दशमलव ख़त्म हो गया, 1386/100। अब देखिए यहाँ पे 22 चौक कितना हो जाएगा, 88/7, या हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, मतलब कि 7 जो है नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, और 4 गुने 22 जो है यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ये मतलब कि रैखिक समीकरण में हल करने का ये रूल है कि मतलब कि जो ऊपर वाला होता है जब इस साइड भेजेंगे तो नीचे हो जाएगा, और जो नीचे रहता है ये ऊपर चला जाएगा। और इधर तो r स्क्वायर यहाँ पे है और ये यहाँ पर। अब इसे क्या करेंगे हम कि हम हल करेंगे। देखिए इसे हम कटाते हैं, जैसे कि 1386 को 22 से हम डिवाइड करते हैं। देखिए क्या आता है, आप 4 से भी कटा सकते हैं या 22 से भी। चलिए 4 आसान रहेगा, 4 से ही कटाते हैं। जैसे कि 1386 और डिवाइड कर देंगे 4 का, मतलब हमें कटाना है इसे, तो 4 से कटाएंगे तो देखिए क्या आता है, या आप 22 से भी कटा सकते हैं, मतलब इन दोनों में से किसी से हम कटा सकते हैं। तो हम चलिए 22 ले ही कटा देते हैं, क्योंकि 4 आसान रहेगा। तो 22 ले जब कटाएंगे तो यहाँ पे देखना है हम कि 22 छक्के 32 से 132 होता है। जब यहाँ पे इसे माइनस करेंगे तो 8 में से 2 जाएगा, तो क्या बचेगा 6, और ऊपर से 66। ये हो जाएगा 22 तिया 66। बहुत ही आसानी से कट गया, जो कि क्या मिला हमारा 63 मिला। यहाँ से हमने कटा देंगे 22 को, 1386 को, कितने बार में 63। अब देखिए यहाँ पे r स्क्वायर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे r स्क्वायर बराबर 63 है तो लिख सकते हैं यहाँ पर 21 गुने 7, गुना में है 7, और बटा में देखिए यह क्या है, लिख सकते हैं 100, और 4 है इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया हमारा 400। ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर r स्क्वायर बराबर 21 है, मतलब कि 21 तिया 63, 21 तिया 63, यहाँ पे 7 नहीं 3 होगा, 21 तिया 63 और ये 7। ठीक है, 21 तिया 63 और ये 7 हो गया, और ये 100 चौका 400 हो गया। अब यहाँ पर भी इसे तोड़ सकते हैं, जैसे कि 7 तिरी का 21, और ये 3 है, और ये क्या है 7 है, और इसके बटे में क्या है 400 है। अब यहाँ पे लिखेंगे r स्क्वायर बराबर
आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, मतलब कि लिख सकते हैं 3 गुने 3 और ये 7 गुना 7 और बटे में जो 400 है इसे लिख सकते हैं हम 20 गुना 20। ठीक है, क्योंकि 20 ले गुना करेंगे तो 400। देखिए आर बराबर जब स्क्वायर उस साइड जाएगा तो ये पूरा रूट के अंदर में हो जाएगा, पूरा रूट के अंदर में हो जाएगा, मतलब 3 गुने 3 7 गुने 7 और ये हो जाएगा हमारा 20 गुने 20। देखिए रूट के अंदर में 3 की संख्या 2 है, 7 की संख्या 2 है और 20 की संख्या 2 है, तो यहाँ पे सिंगल सिंगल हो जाएगा, क्योंकि रूट इसका हम वर्गमूल कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 3 और 1 7 और 1 20 हो जाएगा। तो जब इसे हम हल करेंगे तो 70 के कितना हो जाएगा 21 और ये बटा में क्या हो जाएगा 20। जब 21 में 20 का हम भाग करेंगे तो यहाँ से हमारा आर मिल जाएगा। 21 में 20 का भाग करेंगे मतलब ये दशमलव में हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। जब हम 21 में 20 का डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। तो आगे हम देखेंगे, ये तो हम आर निकाल लिए हैं, जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी त्रिज्या बताइए, तो त्रिज्या हम निकल गया। अब क्या बताना है, आयतन बताना है, किसका, गोले का। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये पेज ले लेते हैं, लिखेंगे गोले का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन। अब देखिए गोले का जो आयतन होता है क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है, और जैसे कि हमारा ये आर दिया है, दिखा देते हैं आपको। जैसे कि हमने यहाँ पे आर हमारा कितना आया है, ये आप देख सकते हैं। आर जो है यहाँ पर कितना है 21 बटे मतलब कि 20 है, हमने आर निकाला है, और यह 1.5, इन दोनों में से कोई भी मान रख सकते हैं। चलिए हम 21 बटे 20 को ही ले लेते हैं, जिससे कि हमारा आर हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4/3 पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर हमने आपको बताया है, कितना बताया है आर, देखिए यहाँ पर दिया है 21/20। तो यहाँ पे लिखेंगे आर 21/20। अब कितना बार लिखेंगे, आर क्यूब है 3 बार लिखेंगे, 21/20 गुने 21/20 गुने 21/20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे कटा देंगे। 70 का 21 3 हो गया, और ये 3 और ये 3 कट हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो बचा है उसका हम मतलब ये लिख लेंगे। 22 चौके कितना हो जाएगा, ये 88 और गुना 21 ले, और 21 ले क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 21 गुना 21 और बटे में देखिए ये हो जाएगा हमारा 2 दूना 4, या कटा भी सकते हैं हम। चलिए इसे कटा ही देते हैं। जब इसे हम कटाएंगे, चलिए अभी मत कटाइए इसे, और उसके बाद अब नीचे क्या बचा हमारा 20 गुना 20 गुना 20 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कटाएंगे 44 दूना 88 और 10 दूना 20 कर दीजिए, और इसे भी कटा सकते हैं हम 5 दूना 10 और 22 दूना 44 और कटेगा एक बार में, ये यहाँ हो जाएगा 11 दूना 22 और ये हो जाएगा 10 दूना 20। अब जो बचा है उसको हम लिखेंगे, यहाँ पे हो गया हमारा 11 गुना 21 गुना 21 और बटे में है 10 × 5 = 50 गुना 20, 50 गुना 20 हो गया। अब देखिए ये तो मतलब कि कटेगा नहीं, हम इसे क्या करेंगे, ऊपर का गुना कर देंगे और नीचे का गुना करेंगे। तो 21 और 21 ले गुना कीजिए और 11 से भी गुना कीजिए। चलिए हम 21 ले गुना करते हैं। यहाँ पर 21 और 21 ले गुना करेंगे तो ये 21 हो जाएगा और ये 42 हो जाएगा। यहाँ से 1 और ये 4 और ये 4, मतलब कि ये हो गया हमारा 11 गुने ये 441 है। अब नीचे जो है, नीचे क्या है हमारा 5 दूना 10 पे 2 0 यानी कि 1000 और 441 ले 11 ले हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 441 और ये 441 जोड़ देंगे, 1 4 1 5 4 4 8 और ये हो गया 4। तो यहाँ पे लिखेंगे जब इसका हम गुना किए हैं तो ये आया है हमारा 4 8 5 1 और इसके बटे में क्या है तो 1000 है। अब देखिए इसे हम क्या करेंगे कि डेसिमल में चेंज कर लेंगे। 3 0 है, जीरो की संख्या कितनी है 3,
तो यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो इसका आंसर मतलब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4.851 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब गोले का आयतन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हल हुआ। यहाँ पे लिख सकते हैं ये गोले का क्या हुआ, आयतन, गोले का आयतन। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।